भैया टॉर्क कितना होता है? टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके, वो सब इतना नहीं करना, वो तो हम कर चुके हैं इसका कैसे आता है। बट पीई साइन थीटा ये क्या है? टॉर्क पूरे इसका लगेगा, यानी ये टॉर्क, ये जो होने वाला है, ये जो हो रहा है, ये क्या है? टॉर्क। तो अगर मुझे इससे बचाना है, इस टॉर्क से बचाना है, तो उल्टा टॉर्क इस पे लगाना पड़ेगा, है ना? उल्टा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो लेट दैट बी टॉर्क, बी टॉर्क एक्सटर्नल। बोलो क्लियर? टॉर्क एक्सटर्नल बोलो हाँ या ना? भाई ये आपका जब भी डायपोल डालोगे क्या लगेगा डायपोल पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर टॉर्क कितना लगता है? टॉर्क पीई साइन थीटा। तो अगर मुझे इस टॉर्क से बचाना है, जैसे ये गिर रहा है नीचे, मैं उसको फिर से उठाना है, तो क्या करूंगा? एक अपोजिट टॉर्क लगाऊंगा, लेट दैट बी टॉर्क एक्सटर्नल। बोलो क्लियर? तो अगर मुझे वर्क डन करना है, चलो मान लो यहां से यहां जा रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लिसन यार, ये जब घूमेगा तो इसको घूमने से बचाने के लिए अपने को, मान लो ये जो टॉर्क लगा रहे हैं हम, ये जो टॉर्क हम लगा रहे हैं, लेट दैट बी फ्रॉम थीटा नॉट, यानी इनिशियल थीटा से लेकर फाइनल थीटा तक इसको लगाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा भाई? वर्क डन क्या होगा? टाउ एक्सटर्नल डॉट डी फाई, या डी थीटा, सॉरी फाई नहीं, डी थीटा। और डी थीटा कहां से कहां तक करना है इसको? थीटा नॉट से लेकर थीटा तक, मतलब कोई एक पर्टिकुलर थीटा से लेकर दूसरे थीटा तक हम एक्सटर्नल टाउ लगाएंगे, डॉट डी थीटा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई? डॉट डी थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्क डन। और यही वर्क डन क्या होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन। बोलो क्लियर हुआ? बस अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्चुअली फॉर्मूला बेस पे डेरिवेशन नहीं आता, इसका डेरिवेशन नहीं आता, फॉर्मूला कैसे निकलेगा देखो। तो भाई टाउ क्या होगा? पी साइन थीटा ही होगा ना, पीई साइन थीटा डॉट डी थीटा। भाई पीई तो आपका सेम रहेगा ना, सेम लगाना पड़ेगा। अरे भाई उसका उल्टा लगाना है, यानी पीई तो सेम लगाना पड़ेगा ना। तो सेम लगाओगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इसको बाहर निकाल सकते हो, सांप काटेगा नहीं ना इसको, इसको सांप बोलते हैं ना, जो चीज कांस्टेंट होती है उसको सांप काटता नहीं। तो बस अब किसको काटेगा? और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है भाई? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कोस थीटा, कोस थीटा, सॉरी एक मैं इंटीग्रेशन की साइन लगा दिया मैंने। थीटा 0 से लेकर थीटा तक माइनस कोस थीटा। चलो तो वर्क डन अभी क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस, ये काम करते नॉट आउट लेके चले क्या? 1 और 2 माने क्या थीटा को? थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 1 1 2 1 2। चल तो अभी लिखेंगे हम लोग माइनस इधर ले लो, माइनस पी हो जाएगा। एक बार लिखेंगे क्या बेटा? कॉस थीटा 2 माइनस
कॉस थीटा, बोलो समझ में आया? समझ में आया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 प्लस पी ई कॉस थीटा 1। बोलो समझ में आया? बराबर नहीं लगाया? ठीक है, चले चले आगे। तो एक काम करते हैं, तो इसको इधर लिख लेते हैं, पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2। तो पी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका क्या आ गया बेटा? वर्क डन बोलो या चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर एकदम? बढ़िया। क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, टकाटक सॉल्व हो जाएगा, खत्म ये कंसेप्ट। फिर हमारा क्या रह जाएगा भाई? कैपेसिटेंस। चलो इसको कॉपी करो पहले। यहां पर एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, किसी ने नहीं पूछा या समझ में आ रहा होगा कोई बात। टाउ को मैंने डी थीटा के रेस्पेक्ट में ही क्यों? क्योंकि डायपोल जब थीटा चेंज करेंगे तभी तो डायपोल चेंज होगा, तभी तो टॉर्क चेंज होगा ना। टॉर्क चेंज पे ही वर्क होगा। थीटा चेंज करेंगे तभी ना टॉर्क चेंज होगा। थीटा अगर वैसे के वैसे रखेंगे तो क्या होगा? टॉर्क तो वही रहेगा। समझे क्या? अभी समझ में आया? एक्सटर्नल टॉर्क नेगेटिव कहाँ लिया मैंने? टॉर्क लग रहा है भाई एक तो अगर टॉर्क ऐसे लग रहा है तो दूसरा टॉर्क ऐसे लगाऊंगा, वही एक्सटर्नल मानूंगा उसको मैं। मैग्नीट्यूड। हाँ हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड लेके किया, इसलिए इसको बाहर किया ना, क्योंकि पी और ई का मैग्नीट्यूड सेम रखेगा तभी ये हो पाएगा पॉसिबल, उसको रोक पाएगा। और इस क्वेश्चन से हम अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। कितना क्लियर करेंगे? बहुत बड़ा चैप्टर है ये, पता है ना आपको? वेटेज भी ज्यादा है इसका, 8 से 10 मार्क्स। 10 मार्क्स ले लो, फ्री में बट रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्वेश्चन है ये। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of two opposite charges, consist of two opposite charges, consist of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb, each of magnitude 1 microcoulomb, each of magnitude 1 microcoulomb, separated at a distance 2 centimeter, separated at a distance 2 centimeter. डाइपोल लेंथ कितनी है? separated at distance 2 centimeter. The dipole is placed in an external electric field. The dipole is placed, the dipole is placed in an external electric field, in an external electric field of 10 to the power 5 Newton per coulomb. 10 to the power 5 Newton per coulomb. कुल्लम चावल। तो यहां से समझ में आया? आपका डाइपोल है, डाइपोल का चार्ज कितना है? 1 माइक्रोकुलम। तो एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। डाइपोल की लेंथ दिया हुआ है आपको, तो यहां से चार्ज और डाइपोल का लेंथ देने का मतलब, डाइपोल और लेंथ देने का मतलब क्या निकाल सकते हो आप यहां से? डाइपोल मोमेंट यानी P की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। और आपको E दिया हुआ है, आपको E दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखो कैसे आ रहा है। फाइंड, दो पार्ट में A और B, तो फाइंड लिख के दो पार्ट डालिए। देखिए फाइंड A पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क, the maximum torque, the maximum torque experienced by dipole due to field,
एक्सपीरियंस बाय डाइपोल ड्यू टू फील्ड, एक्सपीरियंस बाय डाइपोल ड्यू टू फील्ड, एक्सपीरियंस बाय डाइपोल ड्यू टू फील्ड। पार्ट बी, द वर्क in turning the dipole, the work in turning the dipole, the work in turning the dipole, in turning the dipole through 180 degree, through 180 degree, through 180 degree, starting from 0 degree, starting from 0 degree। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? डाइपोल रखा हुआ है, सबसे पहले आपको क्या निकालने बोला है? मैक्सिमम टॉर्क। और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? कौन से एंगल पर? 90 डिग्री। सो आप लगाओगे फॉर्मूला PE sin 90, sin 90 हो जाएगा 1, तो डायरेक्टली P इंटू ई, और E तो दिया है 10 to the power 5, P कैसे निकालोगे? Q इंटू 2L, यानी चार्ज और 2L दिया हुआ आपका, कितना है 2L? 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 to the power -2 मीटर मल्टीप्लाई बाई चार्ज 1 माइक्रोकूलम, यानी 10 to the power -6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? P। E का वैल्यू मालूम है? जल्दी से फटाफट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करो। 1 माइक्रोकूलम 10 to -6। मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क मतलब PE ना, डायरेक्टली। सो P कितना है भाई तुम्हारा? 1 इंटू 10 to the power -6 इंटू 2L, यानी 2 इंटू 10 to the power -2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10 to the power 5। ये ना सेपरेटेड बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक तो है? So 2 इंटू 10 to the power 6 7 8 5 -3, यही आएगा। और इसका यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। बोलो समझ में आया? ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आया क्या? ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज दिस? दिस इज Q। व्हाट इज दिस? दिस इज 2L। Q इंटू 2L क्या होता है भाई? P होता है ना। अरे समझा क्या? ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? तो समझ में नहीं। और किसका आ रहा है? यही तो दिक्कत है, यही तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। क्या बोला है? सेपरेटेड है 2 सेंटीमीटर, यानी डाइपोल लेंथ डायरेक्ट दिया है, 2L की वैल्यू दिया है, L की वैल्यू नहीं दिया है। अगर बोला है मिड पॉइंट से इतनी दूरी पर है तब L होता है। सेपरेटेड है 2 सेंटीमीटर मतलब 2L ही दिया हुआ है, डायरेक्टली लगाओ। समझ में आया क्या? समझ में आया? तभी तो तुम लोग ऐसे देख रहे, सर का 2 आया, हमारा लोग का 4 आया। सर ने गलत किया लग रहा है। गलत नहीं, सर कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि सर का कंसेप्ट क्लियर है। आप अपना क्लियर करो, क्रिस्टल वाला। कैसे करना है भाई? अगर डाइपोल लेंथ बोला है या सेपरेटेड एट डिस्टेंस बोला है तो क्या समझ जाना है? वो 2L ही दिया हुआ है डायरेक्ट। बोलो क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्क डन करना है। क्या वर्क डन करना है? किस पे वर्क डन? क्या वर्क डन 0 आ रहा है? लिसन यार, वर्क डन क्या कैसे करना है? टॉर्क को कहां से कहां मूव करना है? 0 से 180। तो वर्क डन क्या होता है? PE cos θ1 माइनस cos θ2, यही है ना। सो PE कितना है भाई? आ गया ना, 2 इंटू 10 to the power -3 cos θ1 मतलब कहां से ले रहे हैं? 0 डिग्री। कहां से? 180 तक। बोलो समझ में आया क्या? सो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 2 इंटू 10 to the power -3। cos 0 होता है 1 और cos 180 होता है -1, तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 10 to the power -3, अंदर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 to the power
-3 जूल। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है क्वेश्चन? बढ़िया एकदम। हाँ चलो गया समझ। तो मतलब अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से अगर आपको 10 मार्क्स मिलने हैं तो उसमें से 7 मार्क्स तो मिल जाएंगे आराम से। अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कमी को पूरा करो। डरो मत ना, कर सकते हैं। अगर आपको हाँ नहीं ओवर नहीं, ओवर तब होगा जब कंसेप्ट का पता नहीं, कर सकते हैं। ये है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्सेप्ट मालूम है, कर सकते हैं यार, लाओ देखते हैं। ये अलग चीज है, दोनों कर सकते हैं, सब पता है, उसके बाद भी आप डर रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस एस्टीम आपका बहुत लो है। तो अगर आपको सारे कंसेप्ट पता है और उसके बाद भी आप अभी भी डर रहे हो कि यार क्वेश्चन आएगा, कर पाऊंगे या कर पाऊंगे नहीं, तो ये पता है क्या है? इसको कहते हैं लो सेल्फ एस्टीम। ये आप खुद भी नहीं जानते कि आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता, उसके बाद भी आप कहते हो मैं कर लूंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आपको सब आता है और आप कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, अगर सब आता है, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। ये लेके आओ अपने अंदर। ठीक, एकदम क्लियर हो गया सारे कंसेप्ट। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यही चीज तो है ना, समझे? याद रहना चाहिए हमेशा, वन भूलना मत, क्योंकि वर्क डन हमेशा क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है मैकेनिक्स में। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। हम लोगों ने इधर बेटा इधर हम लोगों ने गॉस का जो 3rd एप्लीकेशन किया था, याद करो, शीट वाला। बस पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यही छाप देना उसका। देखो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, मतलब सबसे पहले अगर आपको कैपेसिटेंस समझना है, ओ भाई बस भैया सब भाई, ऑल इक्वल। सर रिया पहले से खाई है। कौन वाली रिया? ये वाली और वो वाली रिया बहन। पहले से बहन है। कैपेसिटेंस शुरू में ध्यान नहीं दोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। शुरू का कैपेसिटेंस का वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू का। तो जाना भाई, यू आर फ्री टू लीव। 11 बजे, 11 के बाद ही छूटेंगे आप। कैपेसिटेंस अगर आपको समझना है, क्या समझना है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर सुनो, क्रिमिनल माइंड।
वाई से हाँ सर, कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है। कैपेसिटर 2 पैरेलल प्लेट्स और उसके बीच में अगर कोई डिस्टेंस है d, हाँ और इसको अगर मैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और इसको मैं नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, क्या कर दूं? डिस्ट्रीब्यूट, क्या कर दूं? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दैट प्लेट, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली लीनियर नहीं, ये कोई रॉड थोड़ी है, प्लेट है, पैरेलल प्लेट। तो प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं? चार्ज लगा देंगे। तो हमने क्या किया? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सरफेस पर, इधर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट किया, इधर नेगेटिव। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं दिखता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपेसिटर का काम यह है कि चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना। तो कितना चार्ज स्टोर होगा? दैट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली डिपेंडेंट टू कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है। मतलब अगर इसमें जो भी चार्ज स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा कि भाई इसके बीच में आपने कितना भाई पोटेंशियल लगाओगे, तभी ना ये पॉजिटिव होगा, तभी ना ये नेगेटिव होगा। तो अगर ये पोटेंशियल कितना है, जितना पोटेंशियल ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका क्या बनेगा? चार्ज स्टोर होगा। समझ में आया क्या किया मैंने? मतलब जितना चार्ज कैपेसिटर स्टोर करेगा, कैपेसिटर काम क्या होता है? चार्ज स्टोर करना। तो जितना चार्ज स्टोर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा भाई? कितना आपने प्लेट्स के बीच में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर? क्लियर हो गया? तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाता हूं, इक्वल टू की साइन डालता हूं, तो मुझे डालना पड़ेगा भाई एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट यहां पे आता है C, और इसी को कहते हैं भाई क्या? इसी को कहते हैं क्या? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे लिख सकता हूं मैं? Q बाई V। कैपेसिटेंस कैसे लिख सकता हूं भाई? Q का क्या होता है? चार्ज पर वोल्ट। तो चार्ज पर वोल्ट यहाँ पे नहीं बोलते, यहाँ पे सीधा सीधा बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड। तो ये फैरेड क्या हो गया बेटा? यूनिट हो गया। किसका यूनिट? कैपेसिटेंस का। बोलो क्लैरिटी आई? एक्चुअली कैपेसिटर क्या करता है? क्या करता है? चार्ज। कितना चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर? डिपेंड करेगा कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। फिर यहां से हमको क्या मिला भाई? एक कांस्टेंट वैल्यू। ये हमेशा क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट। यानी हमेशा Q बाई वी, Q बाई वी, Q बाई वी करते रहोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और इसी को क्या कहते हैं अपन? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। कितनी बड़ी यूनिट है? बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी यूनिट है। सुनो ये अच्छा अच्छा, एक मिनट, मेरा हिंदी बस। फेरेड जो है वो क्या है? बहुत बड़ी यूनिट है। तो इसको हम हमेशा फेरेड में नहीं लिखते, हम इसको किसमें लिखते हैं? माइक्रो फेरेड में। किसमें? तो हमेशा आप देखोगे जब भी कैपेसिटर का, इसीलिए कूलम भी बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए हमेशा देखोगे आप माइक्रो कूलम में दिया होता है। इसीलिए फेरेड बहुत लंबी, बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए उसको हम माइक्रो फेरेड या नैनो फेरेड या माइक्रो फेरेड तो होता ही है। बोलो क्लियर हो गया? ये फटाफट इसको नोट्स बनाओ। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है भाई? स्टोर चार्ज। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंसेप्ट है वो कैपेसिटर पढ़ाने से पहले यहाँ पे दिया हुआ है, बट
ये मैं तब कराऊंगा आपको जब हम डाइलेक्ट्रिक के वजह, देखो अभी बीच में मैंने कुछ बोला, क्या रखा है मैंने? नहीं। तो हवा है अभी, क्या है? या फ्री स्पेस, क्या है? लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हवा का एक 1 होता है, जिसकी वजह से एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन बराबर हो जाता है। तो हवा बोलो या इधर अभी दो प्लेट्स के बीच में या तो फ्री पढ़ाओ, चाहते हो पढ़ाऊं? अभी जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने बताया, उसके अंदर मैंने बोला कि बीच में कोई मीडियम है या कुछ है, कैसा? फ्री स्पेस या एयर, दोनों ही मान सकते हो, फ्री स्पेस या एयर। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। और क्या डिफरेंट होगा? जब आपको पता लगेगा, बोले इतना नल्ला इजी। लेकिन अभी फिलहाल वो कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा मैं। अभी फिलहाल आपको कैपेसिटर पढ़ाया क्या होता है। कैपेसिटर को अगर सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा सर्किट में, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होता है, कैपेसिटेंस कितना होता है। बस ये कर देंगे आज लास्ट, तो ये हो जाएगा हमारे 1 घंटे के अंदर। यहाँ बीच में लाएंगे, बीच में लाएंगे। पढ़ाऊं मैं? जब यहां से जैसे ही करंट निकलेगा तो करंट यहाँ पे भी सेम जाएगा, करंट यहाँ पे भी सेम जाएगा। सीरीज में हर जगह करंट सेम रहता है। तो अगर करंट सेम है मतलब चार्जेस सेम रहेंगे। करंट सेम है मतलब चार्जेस सेम रहेंगे। इसका कैपेसिटेंस 1, इसका कैपेसिटेंस 2। बस यहाँ पे क्या, इसके अक्रॉस पोटेंशियल बनेगा V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल बनेगा V2, दोनों अलग अलग पोटेंशियल बनेंगे। लेकिन टोटल सर्किट में कितना पोटेंशियल है? V। तो V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला है ना अपने पास, C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V। तो V की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? Q बाई C। तो V1 की जगह क्या लिखेंगे? Q बाई C1। V2 की जगह क्या लिखेंगे? Q बाई, और V की जगह क्या लिखेंगे? Q बाई CS, यानी कॉम्बिनेशन और इन सीरीज। तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q बाई CS इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। सो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यानी अगर 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, कहां? सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनका कॉम्बिनेशन यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1 अपॉन CS, यानी CS इक्विवेलेंट इन सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसी तरीके से कितना, जितना भी होगा 1 अपॉन N तक। और अगर सारे कैपेसिटेंस सेम है, सारों का कैपेसिटेंस सेम है, तो क्या हो, CS तुम्हारा क्या हो जाएगा? C अपॉन N। क्या हो जाएगा? C अपॉन N। CS विल बी इक्वल टू C अपॉन N। समझ में आया? जितने नंबर्स हैं N डिवाइड बाय। बोलो समझ में आया? ये फटाफट कॉपी करो, फिर पैरेलल में करके दिखाते हैं।
नाम क्या तुम्हारा? कोई ऐसी बात है जो आप रुक ही नहीं रहे हो और वो बात हो ही जा रही है वहां पे, क्या है वो बात? हमें भी जानना है। हमें मतलब हमें भी जानना। चलो फटाफट, जल्दी फटाफट। बर्थडे आ रहा है क्या? हाँ बेटा, आप समझ रहे हो मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? जब 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 तक मैं पढ़ा रहा था तब तक आप उससे बात कर रहे थे। थोड़ा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत छोटी सी, बहुत हल्का कंसेप्ट है, लेकिन नहीं समझ में आता तो डिफिकल्ट लगने लगता है। इसको ऐसा समझो, आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा ना, तो जो सीरीज, उल्टा कर दो, रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन यहां कैपेसिटेंस में लगेगा, याद अगर रखना है तो। अदरवाइज कंसेप्ट से याद रखोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो आपका करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज यहां तक सेम है, लेकिन यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक चार्ज इसको जाएगा, एक चार्ज इसको जाएगा, तो Q1 Q2, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? Q। और इन दोनों भी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है? पोटेंशियल सेम है, यानी VV, जस्ट लाइक योर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? टोटल Q बराबर Q1 प्लस Q2। भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q बाई V। तो Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? Q की जगह क्या लिख सकते हैं? CV। तो यहाँ पे लिखेंगे CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। V कॉमन लेके काट दिया तो क्या मिला? CP इज इक्वल टू C1 प्लस। तो क्या करना है अपना? अगर n नंबर हुआ और सेम हुआ, सारे कैपेसिटेंस n नंबर के सेम अगर हैं, तो CP विल बी इक्वल टू n टाइम C। क्लियर है? एकदम बढ़िया। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग कैपेसिटेंस पे हैं। अगर पैरेलल में है तो अच्छा, यहाँ सीरीज में है तो पैरेलल में तो NC। जाओ 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 जाओ, भागो जल्दी जल्दी। अच्छा यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं बताया, एक प्लस होगा पहले लेकिन यार कैपेसिटर में एक प्लेट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव जरूर रहेगा। अगर दोनों सेम हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, चार्ज ही नहीं फ्लो होगा, यानी कैपेसिटेंस काम ही नहीं करेगा। हाँ नहीं मिलेगा। नंदन जाना, कॉलेज जाना, मोबाइल दे भाई। 11 बजे इतने लोग के हाथ में आया फोन तुम्हारा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। When 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे चेक करेंगे कितने लोगों को बेसिक पता है जो मैंने कराया था क्लास 11th का। When 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, 8 लिखा था 18, 8 लिखो, 8 10 to the power 8। अरे करने क्या जरूरत है, एक 1 ही तो काटना है उसमें। When 10 to the power 8 electrons are transferred
आर ट्रांसफर, अभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, क्या बनेगा? वेरी गुड। व्हेन 10 to the power 8 electrons are transferred from one conductor to another, from one conductor to another, from one conductor to another, a potential difference of 10 volt, a potential difference of 10 volt, a potential difference of 10 volt appears between the conductors, appear between the conductors, appear between the conductors, appear between the, find the capacitance of conductors, find capacitance of conductor, फोन है क्या, 10⁻⁷। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्यों पता है क्या तुझे? यस यस वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है, यही मैंने बोला कि किसका किसका कंसेप्ट क्लियर है वो चेक करेंगे। क्यू बराबर क्या होता है? एनई, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये है एक्चुअल फॉर्मूला। अब तुम्हारा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 10 to the power 8 मल्टीप्लाई बाय कितना? 20। बोलो ये समझ में आया सबको? भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ना, तो चार्ज कितना बढ़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये होगा टोटल चार्ज क्यू। बोलो समझ में आया क्या? तो बताओ अगर हमने चार्ज नहीं पढ़ा होता तो ये इसको समझाने के लिए फिर पूरा वो क्वांटाइजेशन और ये वो समझाना पड़ता। तो कितना आएगा तुम्हारा? 1.6 इंटू 10 ऊपर जाएगा, 8 10 7 कर दो इसको, 7 8 9 12 माइनस 12 है ना, सॉरी माइनस 10 12 आएगा, कितना आएगा? बराबर आ रहा है, ओके चले। तो क्या लिखेंगे? फैरेड ना, इसको पीको लिखना है, पीको करना है। तो पीको करोगे तो क्या हो जाएगा पता है? इसको 10 बना, पीको हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power 12 पीको फैरेड। देख के कीबोर्ड पे अरे फादर का एकदम क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है?
वही मुझे लेके पढ़ते हैं, बोल के सॉल्व करना इक्विवेलेंट। देखो कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन ये 6 किसमें किसमें कनेक्टेड है, पॉइंट ए और बी के बीच में। कहां से कनेक्टेड है, पॉइंट ए और बी के बीच में। तो कोई सीरीज में होगा, कोई पैरेलल में होगा, सबका कॉम्बिनेशन मिलाकर आ रहा है 1 माइक्रोफैराड। तो बताओ इस सी की वैल्यू क्या होगी, सबका कॉम्बिनेशन मिलाकर 1 माइक्रोफैराड आ रहा है, तो बताओ कि सी की वैल्यू कितनी होगी। ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8। ये सीरीज में है तो 1/8 प्लस 1/4 करके सॉल्व होगा। फिर ये सब सीरीज में आ जाएंगे, उसको प्लस करो, फिर ये और वो पैरेलल में रहेगा, खत्म। कॉम्बिनेशन आप लोगों ने रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं किया क्या क्वेश्चन उसके, तो यही तो सेम चीज है, रजिस्टर समझो, बस उल्टा पुल्टा करो। 1 मिनट, आप लोग फिर अच्छे से नहीं किया, आप लोग अच्छे से नहीं किया, 100% अच्छे से नहीं किया, वरना ये क्वेश्चन अभी तक समझ जाते, कटाकट सॉल्व करने लगते। इसको देखो, आप ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, देखो अब इसको 8 लिख सकता हूं मैं क्या, इन दोनों को मिला के। अभी समझ आया क्या हुआ, ये है पहला स्टेप, ये है पहला स्टेप। अरे समझे कि नहीं समझे, ये पहला स्टेप, ये दोनों को मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया ना, पैरेलल में थे, तो इनका इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इसके बाद सर्किट कैसे बना सकते हो आप, इन दोनों को क्या करो, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, कितना आएगा बताओ, 1/CS इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। सो हो जाएगा भाई 4 + 8/32, ये 1/CS। तो CS हो जाएगा तुम्हारा 32/12, कितना हो जाएगा, 4 8 32, 4 3 12, 8/3, कितना आ रहा है, समझे। अभी ये हो गया, अब ये बन गया ना सर्किट आपका। अरे हाँ या ना बोलो, 8/3 हो गया इसकी जगह पे। सुनो, अब यहां से चार्ज आएगा तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, यानी ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए ना, इनको एक साथ कर दो। अब नेक्स्ट ये तुम्हारा हो गया 9 सीरीज में है ना, एक मिनट ये हो गया तुम्हारा 8/3, ये तुम्हारा C, और यहां होगा 1/1 प्लस 1/8, 8 प्लस 9/8, 8/9, ये हो जाएगा 8/9। ये सीरीज में हो गए, प्लस नहीं, यहां से चार्ज एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बताओ कितना आएगा, 9/8 प्लस 3/8 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीरीज में, किस में सीरीज में तो उसका हो जाएगा, क्या होगा बताओ जल्दी, 9 पैरेलल में है ये पगला, ये पैरेलल में, यहां से इधर अलग गया, यहां से इधर अलग गया, ये पैरेलल में इधर, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 8/9, 3/9, कितना हो जाएगा,
डायरेक्टली ऐड होगा ना। कितना ले लोगे, 9 ले लोगे नीचे, 24 प्लस, सॉरी 1 मिनट, 9 तो ऑलरेडी 8 प्लस 20 कितना हो जाएगा 32 बाय, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 32 बाय 9, दोनों सीरीज में है, तो फिर से क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये 1 नहीं है ना, ये तो ये C है और ये हो जाएगा 32 बाय, टेंशन मत लो, ये फिर से सॉल्व करके बता दूंगा। तो ये जाएगा 1/C प्लस 32 1/32 बाय 9 विल बी 1 ना, विल बी 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/C प्लस 9/32 इज इक्वल टू 1, so 1/C is equal to 1 minus 9/32, so 1/C is equal to 32 minus 9/32, so 32 minus 9, Twenty-three ना, so 1/C is equal to 23 by 32, so on C is 32 by 23, यही है, नहीं क्या है, हाँ 32 by 23 तो आएगा ना 1.39 बराबर, तो सी है, एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। कितने लोगों नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ। चलो, ये दोनों किसमें है, इधर ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, डायरेक्टली कैपेसिटेंस, समझ में आया, 8 हो गया, बाकी सबको वैसे लिखा। ये दोनों किसमें है, तो सीरीज में क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो यहां सॉल्व किया है, कितना आ रहा है 8/3, तो नेक्स्ट आपका हो गया 8/3, यहाँ 8, यहाँ 1 था, यहाँ C। अब ये जो है आपका 1 और 8 ये सीरीज में है, तो फिर से क्या होगा 1/1 प्लस 1/8, तो 1/CS आता है तुम्हारा 9/8, तो CS क्या हो जाएगा 8/9, तो ये हो गया आपका भाई क्या, इधर 8/9, क्या हो गया आपका 8/9, और यहाँ हो गया 8/3 C। बोलो समझ में आया यहाँ तक। फिर उसके बाद देखो, यहां से जब चार्ज जाएगा, यहां से जब चार्ज जाएगा तो एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में को डायरेक्टली मैंने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करके क्या मिला 32/9, उसके साथ ये ऐड हो जाएगा। अब फिर से ये सीरीज में आ गए, तो 1/C प्लस 1/32/9 विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल बोला है 1 है, समझ में आया। तो जब सॉल्व किया हमने यहाँ पे देखो, तो हमको क्या मिला 32/23, दिस विल ऑलमोस्ट बी 1.3 के आसपास, कितना 1.3 माइक्रोफेरेड इज योर आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया, अभी क्लियर हो गया। धीरे धीरे इसको देखो 1 बाय, इसीलिए मैंने सर्किट बनाते गया हूं मैं आपके लिए। ये सर्किट से ये सर्किट कैसे आया चेक करो, क्लियरिटी है, क्लियरिटी है। ये सर्किट से ये सर्किट पे स्टेप लिख दूं इस पे, रुको 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 रुको, ये हमने किया है यहाँ पे डायरेक्टली, ये तो समझ में आ गया। यहां से यहां आने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये वाला ना,
ये है आपका थर्ड स्टेप, ये आप सॉरी सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। तो आपका जो फर्स्ट वाला है उसके लिए मैंने डायरेक्टली कर दिया, ये सेकंड वाले के लिए सॉल्व किया है, वन एट ना, आइए सेकंड के लिए सॉल्व किया 8/3 है ना, ये थर्ड के लिए। और ये आपका फोर्थ स्टेप के लिए। हमारे जैसे तो नहीं सारे सी कैपेसिटेंस के हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। एनसी कैसे हो जाएगा, अलग अलग है ना, यहाँ सीरीज में, फिर यहाँ पैरेलल में, यहाँ पैरेलल में, फिर सीरीज में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसके बाद आप लोगों का मैं मुश्किल से 5 से 7 मिनट लूंगा इस क्वेश्चन के बाद। ये दोनों किस में बेटा, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इनको अगर इक्विवेलेंट करना है मुझे तो एक सिंगल लिख सकता हूं क्या, दोनों भी सेम है सीरीज में, तो 1/c करोगे। इससे अच्छा ये दोनों सेम है, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, 2 बार ही है ना, तो c/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा c/2। और ये दोनों पैरेलल हैं तो 2c हो जाएगा, 2c। ये कितना, ये भी हो जाएगा 2c, और ये है तुम्हारा, समझ में आएगा। ओए एक मिनट, तेरा करेक्ट है, तेरा करेक्ट है। मैंने गलत किया था, सुनो। तो ये तुम्हारा किसमें है बेटा, और ये किसमें है, और फिर उसके बाद दोनों तो सीरीज में है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 1/c/2 प्लस 1/2c विल बी इक्वल टू 1/cs। बोलो समझ में आए, ऊपर वाली लाइन का ये होगा, तो ऊपर वाली लाइन का होगा तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 2/c प्लस 1/2c इज इक्वल टू 1/cs। सो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 4c प्लस c/2c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/cs। So CS will be equal to 2C upon 5, 2C upon 5, 2C upon 5 आया। और इधर वाला करो, इसके लिए करो 1/2C प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/cs। c प्लस 2c 3c बाई 2c स्क्वायर 1/cs। तो cs विल बी इक्वल टू, ये बेटा 2c/3 आया, ये बेटा 2c बाई, तो यहां पे अभी ये कितना बन जाएगा आपका, ये वाला कितना बन गया 2c/5, ये वाला कितना बन गया 2c/3। बस ये a है, ये b, तो कितना आएगा तुम्हारा, ऐड हो जाएगा ना दोनों, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2c/5 प्लस 2c/,
So 3 to the 6, 5 to the 10, 16 by 15. 16 C by इजी है। अभी समझ में आ गया कंसेप्ट? आपको बस ये देखना है कि कौन, अच्छा पहचान ये आता है कौन सा पैरेलल में कौन सा। भाई सेम चार्ज अगर फ्लो होता है, सॉरी सेम करंट अगर फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, तो वो सीरीज में आ जाता है रेजिस्टेंस। केसीएल लगा के करना होता है, किरचॉफ करंट लॉ। तो उसके हिसाब से भाई टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब कि किसी जंक्शन पे बाहर निकलेगा तो उतना ही करंट होगा। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्जेस फ्लो होते हैं। तो अभी देखो यहाँ से आया, जैसे यहाँ आएगा तो एक चार्ज यहाँ जाएगा, एक चार्ज यहाँ जाएगा, यानी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल है आपस में। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, अब बात समझे, ऐसे पहचानना होता है। क्लियर है कंसेप्ट? एकदम क्लियर। सीरीज पैरेलल कैसे निकालना है एकदम क्लियर है। और Q इज इक्वल टू C बाई V वाला फॉर्मूला भी क्लियर है, सॉरी C इज इक्वल टू Q बाई V वाला फॉर्मूला क्लियर है एकदम, कैसे यूज करना है। हमेशा Q आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा, कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूज करेगा, तो अपने को मालूम है Q बराबर क्या होता है, Ni। क्लियर? भाई जितना खामोश सुनोगे उतना जल्दी होगा। जल्दी जाना चाहते हो, 5 मिनट बाद बात करोगे या अभी बात करना है, टाइम बढ़ाना है? जेई का है ना। तो आपको लेके हमें बात करने मुझे ये बताओ, ये जो थिन, अगर ये पैरेलल प्लेट्स है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी बाहर, है ना, और कहां जा रही होगी, इसके तरफ। बहुत ध्यान से, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किसी भी यहां पॉइंट पर कितनी होगी, भूल गए, गॉस का थर्ड बस। सिग्मा बाय उतना इसका भी होगा। अरे ध्यान से देखो भाई, ये नहीं समझ में आएगा, पूरा डाई इलेक्ट्रिक नहीं समझ में आएगा अगर घुसा दूंगा मैं इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर डाई इलेक्ट्रिक लगा दूंगा नहीं समझ में आएगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? दूसरी शीट की वजह से कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, तो दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। अरे हाँ या ना बोलो भाई, अगर दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, अरे यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया क्या? अभी आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में फॉर्मूला क्या है, V बाई डी होता है ना, तो डी ये हो गया आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा